नमस्कार दोस्तों, एक लंबे समय से प्रतीक्षा करने के बाद आज हमें पैकेज मिला, सीधे कामचाटका से। हम इसे खोलेंगे। अंदर हम बर्फ की बोतलें देखते हैं और कामचाटका का केकड़ा। इसे अपने अखंड रूप में प्राप्त करना बहुत मुश्किल था। इसका वजन लगभग 4 किलो है। आइए इसे खोलते हैं। ये मुड़ा हुआ है, इसलिए इतना बड़ा नहीं लग रहा। आप इसके टांगे सीधे करेंगे तो आप तुरंत देखेंगे कि यह एक राक्षस है जिसे समुद्र के नीचे से लिया गया था। कई प्रकार के केकड़े होते हैं, लेकिन सच बात यह है कि उनमें खाने के लिए ज्यादा कुछ बचता नहीं है, पर इसमें बहुत मांस है, इसलिए दुनिया का सबसे महंगा माना जाता है। हमारे केकड़े की कीमत है पूरे $220। यह पहले से ही उबला हुआ है। हमें इसे मांस निकालना होगा। कवच को फाड़ देंगे, गलफड़ों को फाड़ देते हैं। हम पैरों को खोलना शुरू करते हैं। हम इसे सावधानी से करते हैं क्योंकि उनके ऊपर काफी नुकीले कांटे हैं। हम कवच से मांस के शेष टुकड़ों को बाहर निकालते हैं। यह बन गया टांगों का एक पहाड़। उन्हें जोड़ों पर तोड़ने की जरूरत है। यह उसके प्रत्येक पैर के साथ किया जाना चाहिए। अब हम एक टांग लेंगे, इसे कैंची से लंबा काटते हैं और निकलेगा एक बड़ा केकड़े का मांस। हम मांस को एक कटोरे में रख देंगे। लगभग 20 मिनट के बाद हमें केकड़े का सारा मांस निकाला। अब इस कटोरे में $220 है। इस रूप में केकड़ा पहले ही खाया जा सकता है। अब लग रहा है ना, बिल्कुल केकड़े की तरह। 2 गुना सैचुरेशन और मांस भी रसदार। चलो अब हम केकड़े से 3 अलग डिशेस पकाएंगे। पहले रेसिपी क्रैब बेनेडिक्ट। केकड़े के टुकड़े फाइबर्स में टूटे हुए एक कटोरे में डालेंगे। हम एक छोटा हरा प्याज लेते हैं, इसे हल्का काट कर इसे केकड़े में डालेंगे। ऊपर एक ग्रेटर रखकर नींबू ज़ेस्ट निकाले। नींबू को आधा काटे, कुछ रस निचोड़े। ऑलिव ऑयल डालेंगे, चिली फ्लेक्स, थोड़ा नमक और इसे मिला दे। फिलिंग तैयार है। हम स्टफ पर पानी के साथ बर्तन रखेंगे। नमक डाल दे। सिरके के 2 बड़े चम्मच डाले। अंडे को ले, कप में तोड़ दे। उबलते पानी में हम जल्दी से एक विस्क को एक सर्कल में हिलाएंगे ताकि भंवर बने। बीच में एक गड्ढे में अंडा डालें। 20 सेकंड तक पकाए। हम इसे एक चम्मच से बाहर निकालते हैं और एक टिश्यू पेपर पर रख देंगे। हमें ऐसे 2 पोस्ट अंडे चाहिए। अब चलो एक स्कॉच सॉस बनाएंगे। इसके लिए हमें अंडे से पीले प्रोटीन को अलग करना है। हमें केवल प्रोटीन की आवश्यकता है। ऐसे 4 अंडे। हमने उन्हें स्टीम करने रखा। जल्दी से मिलाए। 15 सेकंड के बाद हम इसे उतार दें। एक पतली धारा में थोड़ा सिरका और तेल डालें। मिश्रण करें। धीरे धीरे ये गाढ़ा होगा। नमक डालें और सॉस को पैन में तैयार करें। हम स्टफ पर ग्रिल पैन डालेंगे और इसके ऊपर 2 बंस रखेंगे। क्रिस्पी होने तक भून लेंगे। हमने बंस को एक प्लेट पर रख दिया। हम उनके ऊपर ड्रेसिंग के साथ तैयार केकड़ा डालेंगे, लगा लेंगे, फिर अंडे डालेंगे। ऊपर स्कॉच सॉस डालेंगे। और अंत में इस पे पेपरिका छिड़केंगे। क्रैब बेनेडिक्ट तैयार है। हमने अंडे को तोड़ा। पीला प्रोटीन फैल जाता है। आइए इसे ट्राई करें। ये बहुत
बहुत स्वादिष्ट है। खस्ता टोस्ट, बहता हुआ अंडा, स्कॉच सॉस और केकड़ा, बस एक शाही नाश्ता। अगली रेसिपी बनाएंगे टॉम यम। हमें इन सामग्रियों की जरूरत है। केकड़ा, स्कैलप्स, प्रॉन्स, नारियल का दूध, टॉम यम पेस्ट, मछली पाउडर, फिश सॉस, ऑयस्टर सॉस और चेरी टमाटर। बेनिटो कंताशो को खोले, पाउडर पानी में डाले, उबलते पानी के 2 लीटर डालो। मिक्स करें ताकि दाने घुल जाए। यह एक रिच मछली शोरबा बनेगा। स्टव चालू करें, शोरबे को उबाल ले। हम नारियल का दूध खोलेंगे। हालांकि ये पेस्ट की तरह दिख रहा है, हम इसे बर्तन में डालेंगे। इसे मिलाए, सूप सफेद हो गया। फिश सॉस डाले, ऑयस्टर सॉस का एक बड़ा चमचा, और सबसे महत्वपूर्ण बात टॉम यम पेस्ट। इसमें सभी थाई मसाले शामिल हैं। हम खोलेंगे और कुछ चम्मच डालेंगे। इसे मिलाएं। अब केवल सी फूड डालना बाकी है। स्कैलप्स, खुले प्रॉन्स और हमारा कामचात का केकड़ा। चेरी टमाटर को आधे में काटे और सूप में डाले। हम इसे आखिरी बार मिलाएंगे और केकड़ा टॉम यम तैयार है। चम्मच से भरकर इसे प्लेट में निकालेंगे। धनिया बारीक काट ले और इसके ऊपर छिड़क दे। हम चख लेंगे। मैंने ट्राई किए हुए सबसे तीखे सूपों में से एक है। ऐसा पटाखा मसालेदार सूप, बहुत सारे सी फूड के साथ। तीसरी रेसिपी के लिए केकड़े के पूरे टांगों की आवश्यकता होगी। हमने उन्हें इन टुकड़ों में काट दिया, जो खाने के लिए बहुत आसान होगा। हम उन्हें एक प्लेट में डाल देते हैं। मैदे के कुछ बड़े चम्मच ऊपर डाल देंगे। एक फ्लैट प्लेट के साथ कवर करेंगे और अच्छी तरह हिलाएं। इसे खोलें। सभी टुकड़े समान रूप से मैदे से ढक जाएंगे। हम गर्म करने के लिए एक फ्राइंग पैन लेंगे। काफी तेल डालेंगे। हम टुकड़ों को तलने के लिए रखते हैं। उन्हें दोनों तरफ से भूनें। इससे एक खस्ता क्रस्ट बनेगा। स्टोव से पैन निकाले और टुकड़ों को एक गहरे बर्तन में डालेंगे। ऑयस्टर सॉस खोले, उसे क्रैब पर डालें। एक प्लेट के साथ कवर करें और फिर से हिलाएं। हो गया ना तैयार। आप एक प्लेट पर केकड़े के टुकड़े डाल सकते हैं। यह एक सुपर स्वीट एंड सार केकड़ा है। आप इसे हरे प्याज के साथ छिड़क सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हम मैकडॉनल्ड्स का खाना जायंट साइज में बनाएंगे। तो हम एक जायंट लैटे क्लासिक, फ्राइज डिप्स और एक बिग टेस्टी तैयार करेंगे। वैसे नीचे लिखे मैकडॉनल्ड्स में आपका पसंदीदा बर्गर कौन सा है। मेरे पास अभी सिर्फ बिग टेस्टी है। कृपया पहले ही लाइक करें, वीडियो दिलचस्प है। चलो, अपनी ट्रेडमार्क पैकेजिंग के बिना मैकडॉनल्ड्स नहीं है, तो चलिए उन्हें दोहराते हैं, लेकिन बड़े पैमाने पर। हम इस प्रकार के नालीदार कार्डबोर्ड का उपयोग करेंगे। हम पैकेजिंग को खोलते हैं, बक्से के आयामों को मापते हैं, उन्हें गुणा करते हैं और इन आयामों को कार्डबोर्ड पर ड्रॉ करें। जहां आवश्यक हो हमने काट दिया। और हम मार्क जगहों के अनुसार कार्डबोर्ड को मोड़ेंगे। हम गरम ग्लू को निचोड़ते हैं और बॉक्स को इकट्ठा करेंगे। बिग टेस्टी का बॉक्स तैयार। हम आलू के लिए भी ऐसी बॉक्स बनाते हैं। प्लास्टिक की बाल्टी एक बड़े कॉफी कप के रूप में काम करेगी।
और हमने उसी कार्डबोर्ड से ढक्कन बनाया। मेरी राय में अच्छा होगा। हम अभी पेंट करना शुरू करेंगे और सबसे पहले हम एक स्प्रे से प्लास्टिक की बाल्टी को पीले रंग से पेंट करेंगे। हमने एक्रिलिक पेंट के साथ हमारे बचे उत्पादों को पेंट किया। हमने पीले बाल्टी पर चित्रित ढक्कन लगा दिया। ऐसे हम शब्दों को चिपकाते हैं और ये मैकडॉनल्ड्स के एक गिलास विशाल रूप में तैयार। यहाँ आलू के लिए ऐसा बॉक्स लिया है और यहाँ इतनी बिग टेस्टी है। वैसे हमने इसे पुराने बॉक्स डिजाइन के अनुसार बनाया। शायद बाहर से ऐसा लगता है कि ये सब मुश्किल नहीं है, लेकिन इन सभी बक्सों को बनाने में 15 घंटे लगे। पहली चीज जो हम बनाएंगे वो है आलू के डिप्स। ये वही फ्रेंच फ्राइज है, लेकिन केवल अलग आकार में। तो हमें आलू का एक बैग चाहिए। हम इसे छीलते हैं और इसे साफ करना शुरू करेंगे। बिना छिलके वाले आलू को बेसिन में फेंक देंगे और ऐसे कई बार करेंगे। ये छिलके वाले आलू का पूरा बेसिन निकला, लेकिन ये गंदे हैं, इसलिए हम इन्हें सिंक में डालेंगे और पानी से भरेंगे। प्रत्येक आलू को गंद से साफ करेंगे और उन सभी आंखों को हटा देते हैं जो पहली बार रह गए थे। हम एक सॉस पैन में पूरी तरह से साफ आलू डालेंगे। पानी भरे ताकि ये पूरी तरह से आलू को कवर करे। और हमने इसे 2 बर्नर्स पर रखा। आलू को उबालने की जरूरत है, लेकिन जाहिर है हमने गलत किस्म को चुना और जब तक आलू नरम नहीं थे तब तक उन्हें 7 घंटे पकाया गया। एक्स्ट्रा पानी निथार ले और आलू मैशर की मदद से आलू को गूंद ले। जब मिक्सर कम या ज्यादा सेम हो जाता है तो काफी सारा नमक डाले और गूंदना जारी रखे। डिप्स का आकार बहुत ही असामान्य है। इसे बड़े हुए पैमाने पर दोहराने के लिए हम इन लोहे के कोनों को लेंगे। उनमें से प्रत्येक में तेल डालेंगे और ब्रश के साथ धब्बा करेंगे। और अब हम मैश किए हुए आलू लेते हैं और हाथों से रगड़ लेते हैं और एक ट्यूब के आकार की मदद से हम आलू के डिप्स को समान आकार बनाएंगे। हम इसे पूरे दिन फ्रीजर में भेजेंगे। इसी बीच हम एक विशाल कॉफी बनाएंगे। उसके लिए हमें 14 लीटर दूध चाहिए। हम बोतलें खोलते हैं और उन्हें एक बड़े सॉस पैन में डालेंगे। हमने इसे स्टव पर रखा। इसे 60 डिग्री तक गर्म करना होगा। इस बीच चलो कॉफी बीन्स के साथ काम करें। ये पहले ही भुने हुए हैं, केवल पीसना बाकी है। इसलिए हम कॉफी मिक्सर में थोड़ा डालेंगे और पीसेंगे। ग्राउंड कॉफी को दूसरे सॉस पैन में डालेंगे। इस प्रकार हमें अपने 800 ग्राम कॉफी बीन्स को पीसने की जरूरत है। उन्हें 5 लीटर पानी से भरे। मिक्स करें और स्टव पर डाल दे। हम अपने विशाल एक्सप्रेसो में बहुत सारी चीनी डालते हैं और इसे फिर से मिलाएंगे। दूध पहले से ही गर्म है, इसलिए हम इसे स्कूप करते हैं और ब्लेंडर में डालेंगे। गर्म दूध को बंद करके अच्छी तरह फेंट ले। इस प्रक्रिया के बाद दूध फोम में बदल जाएगा। हम इस फोम को एक बड़े गिलास में भेज देंगे और इसलिए हम ब्लेंडर के माध्यम से सभी गर्म दूध पीस लेंगे। ऊपर एक छलनी स्थापित करेंगे। कॉफी पहले से उबल रही है, इसलिए हम स्टोव को हटाकर एक बड़े गिलास में डालते हैं। हमारा विशाल लैटे तैयार।
मैकडॉनल्ड्स में वे जो बेचते हैं ठीक उसी सामान। अब बनाएंगे जायंट बिग टेस्टी। इसमें ट्रेडमार्क बिग टेस्टी सॉस, टमाटर, सलाद, प्याज, कटलेट, इमेंटिल चीज और जाहिर है बीन शामिल है। हम उनके साथ शुरू करेंगे। कटोरे में पानी डालें, सूखा खमीर डालें, नमक, चीनी, तेल और जाहिर है आटा। हम ये सब गूंदेंगे और आटा भी जोड़ते हैं जब तक कि आटा आपके हाथों से चिपकना बंद न हो जाए। हम बेकिंग ट्रे में डालेंगे, एक अंडे को कटोरे में तोड़ेंगे और थोड़ा दूध डालेंगे। इसे मिलाएंगे और जब आटा बढ़ जाएगा तो इसे मिश्रण से चिकना करें और ऊपर से तिल छिड़केंगे। अवन में 200 डिग्री पर डालें। आगे देखते हुए मैं कहूंगा कि यह परीक्षण पर्याप्त नहीं था। हमने डबल भाग बनाया और इस तरह की रोटी बेक हो गई। हम इसे फॉइल से मुक्त करेंगे और इसे आधे में काट लेंगे। ये बहुत नरम निकला। चलो एक कटलेट बनाते हैं। ग्राउंड बीफ में सूखा लहसुन, एंटी चिली पेपर्स, बहुत सारा नमक डालें। गरम मसालों को अपने हाथों से मिलाते हैं। लेकिन इस कीमे में बहुत कम फैट है और कटलेट 100% सूखा होगा। लाड़ का एक टुकड़ा ये सब ठीक करने में मदद करेगा। अनावश्यक त्वचा को काट दे और जमे हुए फैट को स्लाइस में काटे। फिर क्यूब्स में और इसे और क्यूब्स में काटे। बस हो गया। कीमे में लाड़ को डालेंगे, फिर से मिलाएंगे। अब कटलेट जूसी होगा। सभी कीमे को चर्म पत्र पर रखेंगे। हो गया। अब हम इसे ग्रिल करेंगे, इसलिए हम इसे जलाते हैं। कटलेट पर तेल डालें और इसे अपने हाथों से धब्बा करें। हम ऊपर ग्रिल ग्रेट डालते हैं और इसे पलट देते हैं। कटलेट को तलने के लिए भेजेंगे। आग बुझाने के लिए ढक्कन के साथ कवर करें और बाद में इसके बिना भूनें। हम कटलेट को ऐसा स्पैटुला के साथ उठाते हैं और इसे पलट देंगे। इस तरफ एक और 10 मिनट के लिए भूनें और ये तैयार। हम चीज की ओर मुड़ते हैं। हम स्वाद के लिए एमेंटल का उपयोग करेंगे और मोज़रेला ताकि अच्छे से पिघल जाए। चीज को छोटे टुकड़ों में काटेंगे। और कद्दूकस करेंगे। सभी चीज अच्छी तरह से मिलाएंगे। आधे में विभाजित करें और बर्तनों में डालें। हमने उन्हें स्टफ पर रखा और लगातार हीट करते हुए चीज पिघलने का इंतजार करेंगे। हम फॉर्म तैयार करेंगे। तेल के साथ प्लास्टिक ट्रे को चिकना करें। गरम चीज डालें। और आकार के अनुसार फैलाएं। अब इसे जमने देंगे। तो बिग टेस्टी सॉस के लिए मेयोनीज का पूरा पैकेज निचोड़े। पेपरिका बहुत सा, काली मिर्च डाले, लहसुन को कुचल दे, इसे साफ करें और बारीक काट ले। बोर्ड पर चाकू से रगड़े। यहां सॉस भी है।
अमेरिकन मस्टर्ड सॉस, एक नींबू काट ले और उसमें रस निचोड़े। बारबेक्यू सॉस बहुत जरूरी है। इतना ही नहीं, सबसे महत्वपूर्ण चीज बची है थोड़ा लिक्विड स्मोक। आखिरी बार हिलाए और बिग टेस्टी सॉस तैयार। सब्जियों से टमाटर, आइसबर्ग, लेट्यूस और प्याज की जरूरत है। सबसे पहले प्याज को छीले, आधे छल्लों में काटे। इस बार प्याज बहुत तेज है। टमाटर काट लेंगे। खैर चलो हमारे विशाल बिग टेस्टी को असेंबल करते हैं। हमने बन पर चीज का एक टुकड़ा फैलाया, फिर हमारा विशाल कटलेट, चीज का एक और टुकड़ा। हम टमाटर फैलाते हैं, प्याज, आइसबर्ग, लेट्यूस, ऊपर सभी सॉस डालें। और ऊपर बन के साथ कवर करेंगे। इस मोमेंट पर हमारा विशाल बिग टेस्टी तैयार। अब तक आलू पहले से ही जमे हुए हैं। इन्हें ले सकते हैं। हम इन्हें लोहे के कोनों से बाहर खींचेंगे और मेरी राय में आकार बहुत अच्छा है। हमने बर्नर पर एक विशाल सॉस पैन रखा और हमें बहुत सारा तेल भी चाहिए। हम इसे खोलते हैं और विशाल गहरा फ्रायर बनेगा। हम अपने आलू को गरम तेल में डुबोएंगे। हम इसे बाहर निकालेंगे पेपर टॉवेल्स पर। हम बाकियों को भी भूनेंगे। चलो उन्हें एक बॉक्स में डाल दिया। हो गया, हमने एक विशाल मैकडॉनल्ड्स मेन्यू तैयार किया। इस सबको पूरे 3 दिन लगे और मेरी राय में ओरिजिनल के समान ही निकला। चलो ये सब ट्राई करते हैं। आलू डिप्स। हमारे डिप्स में एक क्रस्ट है जो ओरिजिनल की तरह खस्ता नहीं है। चलो कॉफी को ट्राई करेंगे। ओह, कॉफी स्वादिष्ट है, मैक लाटे जैसी। और चलो अंत में बिग टेस्टी को काटते हैं। हम ट्राई करेंगे। बिग टेस्टी एक मैक्सिमम क्वालिटी का लग रहा है। सॉस लगभग सेम है, स्मोकी फ्लेवर के साथ। मुझे लगता है कि जिस तरह हमने वापसी की है आपको पसंद आया ही होगा। कमेंट्स में पसंदीदा मैकडॉनल्ड्स सेट भी लिखे। मेरे पास बिग टेस्टी नगेट्स, कोला और चीज सॉस है। चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लेलिस्ट पर क्लिक करें। अभी भी बहुत भोजन बाकी है। सभी को अलविदा।